बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग़िज़ाई जूस के बारे में जो ना सिर्फ कीमत में इंतहाई सस्ता है, लेकिन अगर हम उसके फ़ायदे की बात करें तो जहाँ पे घुंडियों में दानों की तादाद है, दाने की भराई है, गंदम में गिरने के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत है, पानी की कमी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत है और गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत है। ये सब चीज़ें जो हैं उस एक ग़िज़ाई जूस के इस्तेमाल से जो है वो इम्प्रूव होती हैं, गंदम की फसल में बेहतर होती हैं। वीडियो के स्टार्ट से पहले एक दफ़ा मेरी वालदा मोहतरमा के लिए सूरह फातिहा 3 दफ़ा, सूरह इखलास अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के साले सवाब कर दें और उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन इसको जो है वो मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम देखें आजकल के गंदम के पैदावारी प्लान को, तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो प्रोडक्शन है, इसकी पैदावार है, उसमें खातर खा जो है इजाफा हुआ है। वजह यही है कि ये जो हम कह लें टोटके हैं या जो फोलियर हैं, नए ग़िज़ाई अज्जा हम इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनी तौर पर जो है वो पैदावार पे इसके मुस्बत असरात हैं। इसको जो है वो रिसर्च भी साबित करती है, फील्ड का जो डाटा है, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी इसको जो है फेवर करता है। तो उसी सेंस में आज मैं एक नए ग़िज़ाई जुज़ को आपके साथ शेयर करने के लिए लाया हूँ। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी गंदम की फसल अगेती लगी हुई है, वहाँ पे तो उसका नाड़ यकीनी तौर पर मजबूत है, और जैसे ही मार्च का दूसरा हफ्ता स्टार्ट होता है, मौसमी हालात जो है वो तब्दील होते हैं, तो गंदम में गिरने का खदशा होता है। लेकिन जो अगेती काश्त है, उसमें दाना जो है वो या बन चुका होता है, या आधा जो है वो बन के, या बाज़ जगहों पे जो है वो भराई हो रही होती है। तो अगर इस स्टेज में गंदम में खुदा न खासा गिरती भी है, तो इस तरह जो है वो नुकसान का अंदेशा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे हम पछेती काश्त करते हैं, वहाँ पे हम इनपुट भी ज़्यादा देते हैं, ख़ासतौर पर जो नाइट्रोजन का सोर्स है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, वो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की गंदम की फसल जो है उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और खुदा न खासा इस तरह की गंदम अगर गोब की कंडीशन में पॉलिनेशन के दौरान गिर जाती है, तो फिर ये नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमें जो प्रॉफिट की रेशो है वो बहुत कम पड़ जाती है। खुदा न खासा सम टाइम जो है वो नुकसान का भी अंदेशा होता है। तो इस तरह की फसल में आपको चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट को जो है वो इस्तेमाल करें। या दूसरी तरफ अगर हम बात करें गंदम की एक घुंडी में दानों की तादाद के हवाले से, दानों की मुकम्मल भराई 1000 ग्रेन वेट यानी 1000 दानों के अच्छे वजन की, तो वहाँ पे भी ये मौसर है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने देखा होगा पानी की कमी है आपके इलाकों में, तो वहाँ पे पानी की कमी के खिलाफ मुदाफ़ियत और गर्मी के खिलाफ मुदाफ़ियत की बात करें, तो तब भी इस ग़िज़ाई जूस का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुफीद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिलिकॉन की। सिलिकॉन, जिससे जो है वो पौधे सिलिका डिराइव करते हैं, अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। ये बहुत अहम जूस है। गिरने के खिलाफ ये इस तरह से मुदाफ़ियत देता है कि ये लिग्नन, जो पौधे की सेल वाल का बड़ा अहम कंपोनेंट है, ये उसकी मिकदार को बढ़ाता है। जितना लिग्नन ज़्यादा होगा, उतनी जो है वो सेल वाल मजबूत होगी, उतना गंदम का तना मजबूत होगा, उतनी ही जो गिरने के खिलाफ रेजिस्टेंस आपकी फसल में जो है वो बेहतर होगी। तो जहाँ पे हिस्ट्री आपको बताती है कि आपकी गंदम जो है वो खड़े खड़े जो है वो तैयार नहीं होती, तो गोब की हालत में आप एक स्प्रे कर लें, सिटा निकलने के बाद एक स्प्रे कर लें। या आपने पछेती काश्त की हुई है, गिरने का एहतमाल है, फसल जो है वो घनी है, तो वहाँ पे भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब इसका ये फ़ायदा है कि आप इसको जितनी बार मर्जी जो है वो अपनी गंदम की फसल पे स्प्रे कर दें। कोई किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं है, बल्कि जो इसका बेहतरीन फ़ायदा है वो ये है कि ये बायो इन्हेंसर का काम करती है। यानी जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं, ये उसके फ़ायदे को बढ़ाती है। किस तरह से कि उसके फैलाव में मुआवन है, ज़्यादा देर तक जो है वो चिपके रहने की सलाहियत जो है ग़िज़ाई अज्जा की, उसको ये बेहतर करता है। तो जो ग़िज़ाई अज्जा आप स्प्रे कर रहे हैं, उसका अपटेक जो है वो क्रॉप में बहुत अच्छा होता है। अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ, एंड पे जाके हम डिस्कस करेंगे दस्तयाबी कहाँ पे है, और इसकी डोज कितनी रखनी है आपने। दूसरे नंबर पे बात करें अगर हम ग़िज़ाई जूस के अतबार से, तो गंदम के एक घुंडी में दानों की तादाद, दानों की मुकम्मल भराई है, जो डायरेक्ट जो है वो 1000 दानों के वजन से रिलेट करती है, उसको ये इन्हेंस करता है। और सबसे अच्छी बात, अगर टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, अगर आप जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है या पानी की कमी है, तो ये आपकी फसल को जो है उसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो सिलिकॉन, जिससे जो पौधे सिलिका लेते हैं, ये 100 मिलीलीटर की आपको पैकिंग 1200 रुपये की मिल जाती है। और सिर्फ 20 ml जो है वो आपने एक मरतबा स्प्रे में जो है आपने इस्तेमाल करना है। पर एकड़ इसकी डोज है, तो 1200 को अगर आप 5 पे तकसीम करें तो बहुत कम कीमत ये प्रोडक्ट है। आपको लाजमी अपनी फसलों में ट्राई करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि जब हम यहाँ पे पोटाश, बोरान और इस तरह की ग़िज़ाई अज्जा का स्प्रे गोब पे कर रहे होते हैं, तो अगर हम इसको मिला लें, तो ना सिर्फ उनकी अफादियत बढ़ जाएगी उन अज्जा की, बल्कि फसल जो है वो गिरने के खिलाफ, और दूसरे जो मौसमी स्ट्रेस हैं, जिसमें पानी की कमी है या ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ जाना है, उस सूरत में भी ये आपकी फसल को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है। आप इस प्रोडक्ट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने इसके फ़वाद की बात की है, गंदम की फसल को गिरने का अगर अंदेशा है, या ड्राउट का, आपको हीट, टर्मिनल हीट स्ट्रेस के जो है वो चांसेस हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ना सिर्फ सस्ता है, बल्कि अगर हम इसकी कारकर्दगी को देखें, तो इस एक प्रोडक्ट के जो है वो बहुत सारे जो हैं, ये कह लें कि बेशुमार फ़ायदे हैं। ये जो आपका बोरान और पोटाश का स्प्रे है, या अमाइनो एसिड का स्प्रे है, उसकी कारकर्दगी को भी बढ़ाता है, और गंदम की फसल में
जो मसाइल हमें अक्सर जो है पेश आते हैं, जो हमारी पैदावार को कम करने की सलाहियत रखते हैं, उनके खिलाफ गंदम की फसल को बहुत अच्छी जो है वो मुदाफ़ियत प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट की दस्तयाबी की बात करें तो हमारे अगर मैं बात करूँ जहाँ तक मैं जानता हूँ तो फैसल रहमान हैं, उनके फैसल फार्म्स के नाम से आपको मिल जाएंगे। तो आप उनको जो है वो ऑनलाइन भी ये मंगवा सकते हैं, या आपको प्रोडक्ट ये कहीं से भी जो है वो सिलिका जो है वो मौजूद हो, कहीं से मिलता है, तो आप लाजमी तौर पर अपनी फसल में इसको ट्राई करें, ख़ास तौर पर जहाँ पे जो है वो आपकी गंदम की फसलों को गिरने का खदशा है, या जो है वो पानी की कमी या टर्मिनल हीट स्ट्रेस का अंदेशा है, वहाँ पे आप इसको ट्राई करें। हाँ, अगर कुछ हमारे फार्मर ऐसे हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, उनके मुताबिक अगर 1 लीटर गन्ने का रस फी एकड़ जो है वो स्प्रे किया जाए तो उससे भी हमें जो है वो एक ख़ास तनासब में सिलिका जो है वो मिल जाती है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली ये रिफाइंड फार्म में है, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रूवन है, साबित शुदा है। लेकिन अगर नहीं है तो दूसरी तरफ अगर आपको कहीं पे गन्ने का रस मिल जाता है, तो जो छोटी उम्र के गन्ने होते हैं उनके जूस में सिलिकॉन का कंटेंट जो है निस्बतन ज़्यादा होता है। लेकिन जो आजकल मार्केट में जिस तरह से मौजूद है, आपके खेतों में मौजूद है, तो वहाँ से भी आप 1 लीटर फी एकड़ जो है जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें मिला के स्प्रे कर सकते हैं। उसमें भी सिलिका की जो है वो खातिर ख्वाह मिकदार मौजूद होती है। होप सो आज की वीडियो गंदम में सिलिका के इस्तेमाल के हवाले से हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।